डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का यह तीसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसमें सवाल नंबर 7 और 8, इसमें दो सवाल को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि सवाल दोनों बड़े हैं इसलिए हम लोग इसमें दो ही सवाल को हम लोग कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करने से पहले अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जैसा कि उस पर लिखा हुआ है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो दो छात्राएं हैं यामिनी और फातिमा। उन्होंने मिलकर भूकंप पीड़ितों में क्या करते हैं, अपना अंशदान यानी कुछ रुपए या पैसे जो कि अंशदान करते हैं। उनका रुपए और अंशदान किस रूप में है, x और y के रूप में है, और कुल कितना है, 100 रुपये अंशदान करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फातिमा और यामिनी के लिए क्या क्या मान रहे हैं उस मानक को हम लोग लिख लेते हैं। तो फातिमा के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, माना फातिमा के लिए क्या हो जाएगा, x रुपये। फातिमा ने कितना रुपए दिया, x रुपये दिया, कुछ भी मान सकते हैं। और यामिनी ने कितना रुपए दिया, y रुपये दिया। ठीक है, ये सवाल का स्टार्टअप है। और आगे हम लोग क्या करते हैं, दोनों ने मिलकर क्या किया, कितना रुपए दिया, 100 रुपये दिया। तो इसका एक समीकरण, रैखिक समीकरण हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसका समीकरण क्या बन जाएगा, दोनों ने, पहले ने x रुपये दिया, दूसरे ने y रुपये दिया, और दोनों ने मिलकर कितना रुपए दे दिया, 100 रुपये दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका क्या करना है, पहला इसमें जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर हमने लिख दिया, ये हो गया x + y = 100। ये क्या हो गया, समीकरण इसका बन गया। अब दूसरा इसमें सवाल जो किया हुआ है कि इसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, आलेख खींचते हैं। तो अगर कभी मान जो है कि बड़ा आ जाता है तो उसके लिए आलेख, आप मान लीजिए 1, 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ मानक रख लेंगे। जैसे क्या करेंगे हम लोग, आलेख अब हम लोग खींचना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1, 2 मान नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 या 20 मान लेते हैं। मानक क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 20 ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 20, 10 यहाँ पर होगा, 20 ले लिए। 20 के बाद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ क्या हो जाएगा, 50 नहीं होगा, 40 के बाद क्या हो जाएगा, 60। यानी 20 का है तो 20, 20, 40, और यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी तरह इधर कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। यानी यहाँ कितना हो गया, या 20 हो गया, या 40 ले लेंगे, और इसको 60 ले लेंगे, इसको 80 ले लेते हैं। फिलहाल 80 तक ही रहने देते हैं, जितना आवश्यकता पड़ेगा हम लोग उस पर बढ़ा लेंगे। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ भी 20 ले लेते हैं, -20 हो जाएगा, और यहाँ -40 हो जाएगा, यहाँ -60 हो जाएगा, यहाँ -80 हो जाएगा, यहाँ -100 हो जाएगा। -100 हम लोग कर लिए। उसी तरह नीचे करेंगे तो 20, 40, 60, 80 हो जाएगा। यानी -20 कर लिए, -40 हो गया, -60 हो गया, -80 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये समीकरण हो गया, इसको यहीं पर आने देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं इस तरह का। आप अच्छे से जगह लेके इसको ऐसे क्रम से इस टेबल को बना लीजिएगा। और इस टेबल में क्या करते हैं, x और y, x किसका है, ये है,
तो x ले लेते हैं और y। x का मान लीजिए कुछ भी रखा जाए तो y का मान कुछ आएगा। तो x का मान लीजिए हम लोग अगर 40 लेते हैं, मान बड़ा रखेंगे ताकि छोटा छोटा हो जाए। x का मान अगर हम लोग 40 रखते हैं तो इस 40 को अब इधर ले आकर रखेंगे तो घट जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा इधर 60 आ जाएगा। ये 60 आ गया, y का मान कितना आ गया, 60 आ गया। उसी तरह एक मान और रखते हैं, अगर यहाँ पे x का मान हम लोग कितना रखते हैं, 60 रखते हैं, तो x को इधर ले आकर फिर घटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसी निर्देशांक बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, इस आलेख पर प्रदर्शित कर देंगे। तो x का मान जब हमने 40 रखा, यानी x का मान क्या है यहाँ पर 40 रखा, तो y का मान कितना गया 60, यानी +60 यहाँ पर है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे ऐसे, और वहाँ से इस 40 को भी ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पर यह वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस ये दोनों मिलेंगे, वही क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा, और उस बिंदु का नाम क्या होगा, 40, 60 हो जाएगा। तो पहला बिंदु मिल गया। किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो पहला बिंदु मिल गया, और दूसरा बिंदु को हम लोग ढूंढते हैं। तो कैसे मिलेगा, x का मान जब हमने 60 रखा तो y का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो x का मान जब हमने 60 रखा तो इसको ऐसे इसका आगे बढ़ाते हैं, तो y का मान कितना आ गया, +40। तो इसको भी अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो यह कहाँ जाकर मिलेगा, यहाँ पर आगे मिल जाएगा। तो दूसरा बिंदु भी हमें मिल गया। यह कौन सा बिंदु हो जाएगा, यह 60, 40 हो जाएगा यह। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग अगर मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह रेखा बन जाएगा। इस रेखा को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। फ्री हैंड स्केचिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यह क्या हो गया, यह एक रेखा बन गया, और इस रेखा का क्या नाम है, x + y = 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यह पूरा हल हो गया। इसमें 2 चीजें कहा था कि आप इसका पहला एक समीकरण बनाइए, तो हमने पहला उसका समीकरण बना दिया, और दूसरा कहा था कि उसका आलेख खींचिए, तो हमने उसका आलेख भी यह खींच दिया। तो उसका दोनों सवाल का जवाब हम लोगों ने इसमें कर दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाले एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो इसमें रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि F = 9/5 दिया हुआ है, और C + 32 दिया हुआ है। यह एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण के मदद से इसमें कुल 5 सवाल दिए हुए हैं, उन 5 सवाल का आंसर हमें करना है। तो पहला सवाल क्या किया है कि पहला इसमें किया है कि सेल्सियस को x अक्ष पे, तो पहला का जवाब हम लोग क्या लिखते हैं, पहला इसमें लिखा कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर, यानी जो सेल्सियस है क्या, सेल्सियस मतलब C, सेल्सियस को C से इसमें दर्शाया गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं सेल्सियस को किससे दर्शाया गया है, C। और ये क्या कर रहा है कि सेल्सियस को आप x अक्ष पर प्रदर्शित करिए, यानी सेल्सियस को x अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे, और फ़ारेनहाइट को किससे दर्शाया गया है, F से। लेकिन इसमें कह रहा है कि फ़ारेनहाइट को आप y एक्सिस पर प्रदर्शित कीजिएगा, ठीक है। इस पर y अक्ष पर मानकर रैखिक समीकरण आलेख खींचिए। तो ठीक है, यह अक्ष हो गया। तो इसमें क्या करना, हम लोग एक आलेख इसका खींचना है। तो आलेख हम लोग कुछ इस तरह जो है कि बना लेते हैं। आलेख हम लोग ऐसे बना लिए। अब उसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि f को, यानी f का मान इसमें कुछ रखा जाए तो y का मान कुछ आ जाएगा। तो यानी f को हमने क्या माना है, f को y माना है, और c को क्या माना है, x माना है। तो इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं एक।
इस तरह का एक हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं हम लोग कर रहे हैं, एक बार देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सही जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाए, एक टेबल बना लिया जाए और उसमें कम से कम दो बिंदुओं को निकाल लिया जाए। यहाँ पर x लिख लिया जाए और इसको y लिख लिया जाए। तो यानी f को हम लोग क्या माने हैं, f को हम लोग y माने हुए और c को क्या माने हैं, x माने हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 9/5 और c को क्या माना गया है, x माना गया है, x हो गया प्लस 32 हो गया। अब इस तरह के था सवाल, तो हम लोग अगर बिंदुओं को या निर्देशांक बिंदुओं को निकालना होता था तो किसी x या y का मान हम लोग अपने पास से रखते थे। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग रखेंगे। तो अगर देखा जाए x का मान हम यहाँ पर 0 लेते हैं, तो x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर 0 रखते हैं तो थोड़ा सा मान छोटे में हल हो जाएगा और माइनस वाइनस में नहीं आएगा। तो हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, इसको निकाल लिया जाता है। x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, यानी 9/5 गुणे 0 प्लस 32। ऐसा जब करते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 32 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक, पहला हो गया। अब एक और मान हम लोग रख लेते हैं। तो x का मान हम लोग क्या करते हैं, x का मान हम लोग 5 रख लेते हैं। x का मान हम लोग 5 रख लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या करेंगे, 9/5 गुणे x का मान कितना रखे हैं, 5 प्लस क्या है 32। तो यह 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 9। 9 और 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 41 आ गया। ठीक है, इसका समीकरण हम लोग इसका आलेख हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं। तो चूंकि अधिकतम मान इसमें 41 दिया हुआ है तो हम लोग 10-10 का बना लेते हैं। 10-10 का बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 10 20 30 और यह 40 हो गया। तो हम लोग इस x और y पर जो है कि संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं बिंदुओं को इस पर हम लोग प्रदर्शित करेंगे। तो जब x का मान हम लोगों ने 0 लिया तो y का मान कितना आ गया, 32 प्लस 32। तो प्लस 32 y एक्सिस पर कहाँ, यहाँ कहीं आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यह एक पहला बिंदु हमारा हो गया। फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, x का मान अगर 5 लिए तो 5 मान लीजिए एकदम सेम इसके बीच में हो जाएगा। तो 5 x का मान 5 लिए तो y का मान कितना गया, 41 आ गया। तो यानी 41 कहीं यहाँ पर हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते हैं और 5 यहाँ पर है। तो इसको हम लोग अगर ऐसे मिलाते हैं तो यह कहाँ आ जाएगा, ये ऐसे करके यह यहाँ पर आके मिलेगा और इसका यह बिंदु कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। यह चाहे तो इसको आप नीचे तक ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, इस बिंदु का नाम हो गया 0,32 हो गया और यह इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 5,41 हो गया। और इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, y बराबर 9/5x प्लस 32 हो जाएगा। इस समीकरण का नाम इस रेखा का किससे है, इस समीकरण से बना है। तो इस समीकरण का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। क्वेश्चन का नाम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, 8 हो गया। और 8 का यह कौन सा था, 8 का यह पहला था। 8 का सवाल नंबर पहला, यहाँ पे पहला हम लोग लिखे हुए हैं, इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें कुल 5 सवाल दिए हुए हैं जिसका यह पहला भी यह आंसर है। आपको क्या कर रहा है इसमें, दूसरे सवाल को आप पढ़िएगा, उस पर लिखा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग करते हैं। तापमान क्या होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसमें सेल्सियस का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है। तो इस सेल्सियस की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 30 रख लेंगे। तो फ़ारेनहाइट में उसका ताप कितना आ जाएगा, तो हम लोग इसको निकालते हैं। यानी 9/5 गुणे सेल्सियस कितना होना चाहिए, 30। तो यहाँ 30 कर दिए प्लस
32 कर दिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, 5 से इसको काट देंगे तो 5 छक्के 30, 9 छक्के 54, 54 हो गया प्लस 32 हो गया। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट का मान कितना आ गया 86, 86 फ़ारेनहाइट आ गया। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया 86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसी तरह तीसरे का भी हम लोग हल करते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है कि यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो, 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। सेम इसी प्रकार है और इसी समीकरण पे इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इसमें फ़ारेनहाइट दे दिया है और सेल्सियस में पूछा है। तो फ़ारेनहाइट में कितना है 95, 9/5। तो फ़ारेनहाइट की जगह पे 95 रखिए, बाकी सब वैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ सॉरी यहाँ पर सी लिख देंगे, 32 हो गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ प्लस 32 है तो पहले प्लस वाले को इधर लाके घटा लेंगे। तो यानी 95 माइनस 32 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 9c/5 हो गया। इसको इसमें गुणा कर लेंगे, नहीं गुणा करेंगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 9 में से 3 गया 6 हो गया बराबर क्या हो जाएगा। इसको और नीचे लिख लेते हैं हम लोग, 3 हो गया और 6 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 9c/5। 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा और 5 इसमें जाके गुणा हो जाएगा। तो यानी 7×5 कितना हो जाएगा 35, यानी C बराबर कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्सियस में यहाँ पर दे दिया हुआ। सेल्सियस में कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस प्रकार तीसरा भी आंसर हम लोग यहाँ पे नंबर डाल लीजिएगा, यह तीसरे का आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब चौथा सवाल करते हैं। सबके लिए एक ही समीकरण रहेगा और एक ही समीकरण पे कुल 5 सवालों का जवाब हमें देना है। तो चौथा सवाल क्या कर रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा उसी में कह रहा है यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। दोनों चीजें इसमें कहा है। कह रहा है कि एक बार आप सेल्सियस का मान 0 रखिए, एक बार सेल्सियस का मान क्या करना है 0 रखा जाए। तो पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या आएगा। इस पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 32 फ़ारेनहाइट हो गया। फिर क्या कह रहा है कि इसी में कि एक बार फ़ारेनहाइट का मान 0 रखने पर सेल्सियस में उसका मान कितना होगा। तो वही चीजें हम लोग फिर से कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट का मान क्या करते हैं 0 कर लेते हैं। यहाँ फिर लिख लीजिए, फिर F का मान 0 तो 9/5C + 32, यानी क्या निकालना है C का मान निकालना। तो ये 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा बराबर क्या बचेगा इतना बच जाएगा, यानी 9C/5। अब इसको इसमें यह भाग है इधर है तो गुणा हो जाएगा। तो 5 से इसको काट देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 3 15 और 1 16 माइनस 160/9C हो गया। 9 यहाँ गुणा हुआ इधर आकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी -160/9 बराबर C, यानी C इधर बच गया और 9 इधर आके भाग हो गया। तो इसका भी आंसर हम लोग कर दिए, यानी 4 का आंसर कुछ इस प्रकार होगा। अब ये भी आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग पांचवें नंबर के सवाल को करते हैं। पूछ रहा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्या कोई ऐसा भी मान है जो फ़ारेनहाइट पर भी वही हो और सेल्सियस पर भी वही हो। अगर ऐसा है तो उसे आप ज्ञात करिए। तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो दोनों पर क्या होगा समान होगा। कोई ऐसा तापमान जो दोनों पर समान होगा, यानी जो फ़ारेनहाइट पर होगा वही क्या हो जाएगा सेल्सियस पर भी हो जाएगा।
तो इसको भी हम लोग x कर लेंगे, इसको भी हम लोग x कर लिए। तो इस कंडीशन में x का मान जो आएगा वही दोनों के लिए समान तापमान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग किए तो यह क्या हो गया, यह x बराबर 9x बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9x बटे 5 हो गया प्लस 32 हो गया। अब ये देखिए x इसके साथ लगा हुआ है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यह इधर आके घट जाए, या इस 32 को उठा के इधर कर लीजिए और इस x को इधर ले आके कर लीजिए। तो हम लोग इसको ही इधर कर लेते हैं या इसी को इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से x यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 9x बटे 5 बराबर इधर क्या बचेगा, 32 बच जाएगा। अब इसका अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 9x बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर 32 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4x माइनस 4x हो जाएगा बराबर 32 हो जाएगा यह। अब इसको काट देंगे चाहे तो यह 4 से कट जाएगा, कितने बार में, 8 बार में, 4 8 32। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस x बचा और ये 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ से x का मान क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा, माइनस 40। यानी माइनस 40 यह वह तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार इन दोनों सवालों को हम लोग बड़ी आसानी से हम लोग हल कर दिए। इसमें 7 और 8 को हम लोगों ने कवर किया। यूपी बोर्ड के छात्रों को ध्यान में रखते हुए इस सवालों का हम लोग एक सरल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, इसका कौन सा सवाल नंबर है, ये 5, ये सवाल नंबर 5 है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। तब तक आप सवाल को आप देखिए, बार बार देखिए, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और ध्यान से सीरियसली अगर इसको लेंगे तभी आप समझ में आ पाएगा ये। अगर इसमें थोड़ी सी लापरवाही की, वीडियो को भगा कर देखने का प्रयास किए तो हो सकता है समझ में न आए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें। मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसके परिवर्तन को जरूर आप देखें और उसको आप अंकित करें कि हाँ इसमें कुछ अच्छा हुआ है पिछले वीडियो से, और कमेंट आप लोग जरूर करते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप वीडियो में बने रहें और जन को जोड़ने का प्रयास करें इसमें, और सब्सक्राइबर को बढ़ाने का भी प्रयास करें। ठीक है, तब तक वीडियो को देखते रहें। देखने के लिए